हरे कृष्णा। सो वेलकम इन आवर भगवद गीता क्लास। तो क्या आज जानना चाहते हैं भगवद गीता से माध्यम से जो इस्कॉन में आप पढ़ते हैं, तो इस्कॉन में दीक्षा कैसे मिलती है, उसका फीस क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम पा सकते हैं, क्या है सारा डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो डिटेल तक देखिए। और हाँ, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे छूट ना जाए। तो भगवद गीता जो सबसे ज़्यादा फेमस है इस्कॉन के माध्यम से, वो इस्कॉन में दीक्षा कैसे मिलता है और उसका फ़ीस क्या होता है। तो उसका फ़ीस 0 रुपीज़ होता है। कितना? 0। जी हाँ, भगवद गीता जो पूरे विश्व में फेमस है, जिस संस्था के माध्यम से, इस्कॉन संस्था, उसमें अगर आपको स्पिरिचुअल इनिशिएशन लेना है ना, तो उसका फ़ीस 0 रुपीज़ है। तो उसका प्रोसेस क्या है, तो उसका प्रोसीजर मैं यहाँ पे डिटेल समझाने वाला हूँ आपको, और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ के मुझसे आप क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस्कॉन में अगर इनिशिएशन लेना है तो इनिशिएशन होता कितने टाइप का है, तो होता है 3 टाइप का। वैदिक इनिशिएशन, पंचरात्रिक इनिशिएशन और तांत्रिक इनिशिएशन। तो ये अलग अलग वैरायटी होता है और इस्कॉन टोटली पंचरात्रि की इनिशिएशन दिया जाता है। पंचरात्रि की इनिशिएशन का स्पेशलिटी ये है कि जैसे आपने सुना होगा कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय है, लेकिन भगवान भगवद गीता में बताते हैं गुण कर्म विभाग स चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। भगवान कहते हैं मैंने बनाया है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किसके आधार पे? गुण और कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे नहीं बनाया हूँ। कोई शूद्र भी जन्म लिया है, गुण विकसित करेगा ब्राह्मण का तो ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण का मतलब होता है आइडिएशन का पार्ट। जैसे कंपनी में आपका मैनेजर होता है, आपका मैनेजमेंट बोर्ड्स मेंबर्स होते हैं जो थॉट करते हैं, थिंकिंग करते हैं। आप क्या मशीन पे आके लेबर से हथौड़ा नहीं पीटते हैं, ये प्लास्टिक नहीं पिघलाएंगे। थॉट किस ब्रांड पे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, आइडिएशन के ऊपर काम करता है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ये किसी कास्ट का नाम नहीं है। तो पंचरात्र की विधि जो इस्कॉन के अंदर जो है, उसके बारे में मैं डिटेल समझाने जा रहा हूँ। इसका प्रोसेस का पूरा फीस इस्कॉन का इनिशिएशन लेने का 0 रुपीज़ है, लेकिन ये फ्री नहीं है, तपस्या लगता है। तपस्या, फाइनेंशियल फीस 0 है, तपस्या का फीस बहुत हाई है। डिटेल में समझ लीजिएगा। संसार के साथ हमारा संबंध क्लियर होता है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, कितने साल तक ये तपस्या लगता है, तो ये 2 साल तक, 2 ईयर तक। और इसमें क्या करना होता है हमको? 2 साल के तपस्या में हमको 16 माला का जप करना होता है और 4 नियम का पालन करना होता है। 16 माला। ये 16 माला क्या होता है? भगवान का नाम जो होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो एक महामंत्र है, इसको जब 108 बार जपते हैं तो ये 1 माला होता है। कितना माला होता है? 1 माला। और जब ये 108 माला 1 माला है, इसको 16 बार करते हैं। कितनी बार? 16। तो ये होता है 16 माला, और इसमें 2 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का समय। मतलब डेली आपको 2 घंटे समय लगा के हरि नाम, जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना है 2 साल तक, है ना। जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल फीस नहीं है, तपस्या का फीस बहुत हाई है, प्रमाणिक चीज़ है। बिना तपस्या का नहीं मिलेगा, जितना पे करोगे उतना वैल्यू करोगे। 16 माला का है। और उसके बाद 4 नियम होते हैं। 4 नियम कौन से होते हैं? हमको किसी अवैध स्त्री पुरुष से संबंध नहीं रखना होता है। जब तक विवाह नहीं होता है तब तक ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं, है ना। ना पोर्नोग्राफी देखना है, ना गलत वीडियो देखने हैं, ना गलत मैगजीन पढ़ने हैं, ना आपको किसी के साथ कोई सेक्स संबंध रखना है, ना स्त्री ना पुरुष। आप अगर स्त्री हो तो पुरुष से नहीं, पुरुष हो तो स्त्री के साथ नहीं, अपोजिट जेंडर के साथ आप सेक्स संबंध नहीं रख सकते। विवाह के बाद सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही संबंध रख सकते हो, उसके बाहर किसी के साथ कोई संबंध नहीं रख सकते। ये पहला नियम है। दूसरा, जुआ नहीं खेल सकते हो। जुआ खेलने से क्या होती है, पहले कारण जान लेते हैं कि पहला स्त्री संबंध को मना क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे आपका शुद्धता खत्म हो जाता है, क्लीनिनेस खत्म हो जाता है, आपका थॉट, आपका माइंड बहुत फ्लिकरिंग हो जाता है, आप शास्त्र को पढ़ समझ नहीं सकते, यूजलेस हो जाते हो इन शॉर्ट। तो क्या करोगे इसका? अगर वो करना है तो जाओ मरो, कचरे में पड़ो, सुअर बनो, गू खाओ। हलवा खाना है तो उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। दूसरा है, जब हम अपने आप को भगवान से दूसरा नियम है, जुआ नहीं खेलना। जुआ मतलब गैम्बलिंग। गैम्बलिंग जब खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, तो क्या होता है? झूठ बोलना पड़ता है, बहुत झूठ बोलना पड़ता है। जब झूठ बोलना चालू करोगे तो आप भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए गैम्बलिंग के लिए मना किया जाता है, जुआ मत खेलो। दूसरा होता है नशा मत करो। नशा मतलब
हरि नाम का नशा करो, भगवान के नाम का नशा करो, सेवा का नशा करो, है ना। जो आपके स्वास्थ्य को ख़त्म कर देने वाला है ना, मदिरा, इन सब चीज़ों का नशा मत करो। इनके नशा करने से क्या हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य बचेगा नहीं, शरीर में कुछ बचेगा नहीं। आप सेवा क्या करोगे, क्या जियोगे, क्या किसी का मदद करोगे। तो तीसरा नियम मैंने बताया। और चौथा है मांस नहीं खाना होता है ना, मीट ईटिंग नहीं करना होता है। क्योंकि हर एक जीव जो भी जिस रूप में है, मुर्गी हो, खरगोश हो, बकरा हो, बकरी हो, तो ये भगवान का ही ये पुत्र है जिस रूप में है। आपसे कमज़ोर है तो आप उसको मार के खा जा रहे हो, लेकिन कोई आपसे भी तो ताकतवर है तो आपको मार के खाएगा तो कैसा लगेगा। तो भगवान ने एक जीव का दूसरे जीव का भोजन बनाया है। जैसे अगर जंगल में रहने वाला शेर है तो आपके घर के आके वो आपका पिज्ज़ा और आपका बर्गर नहीं खाएगा। जिसका जो भोजन दिया है वो भोजन अपना कर रहा है। तो आपके लिए शाकाहारी भोजन है, मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन बनाया भगवान ने, और दूध, फल, फ्रूट सब कुछ बनाया, तो उसका सेवन कर सकते हैं, मांसाहार नहीं कर सकते। तो 4 चीज़ें मैंने बताया। अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं कर सकते हैं, जुआ नहीं खेल सकते हैं, मांसाहार नहीं कर सकते हैं, नशा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इन चीज़ों को हम 2 साल तक किसी एक मेंटर के अंदर जब इसको फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इसमें सक्सेसफुल होते हैं, और हम फाइंड करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, है ना। कोई थोपना थोड़ी है जिम्मेदारी। इनिशिएशन शुरू नहीं हुआ, ये तपश्चर्या इसको कहते हैं, इनिशिएशन के पहले का प्रोसीजर है। जब आपको फील होता है कि अरे मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, ये मेरी इजीली बहुत पॉसिबल है, और ये बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे करने में, और आएगा भी, क्योंकि प्यूरिफिकेशन जब होता है तो सबको अच्छा लगता है, कपड़ा धुल जाता है तो पहनना सबको अच्छा लगता है, उससे हमारा जब सफाई हो जाता है तो और बेटर अपग्रेड वर्जन हम अपने आप का बन जाते हैं।